हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ये आज हमारा सेट नंबर 28 है। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पाइप एवं टंकी। ठीक है, पाइप एवं सिस्टम जो टॉपिक है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इन एग्जामों में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर लिखा है आरआरबी ग्रुप डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया होगा उसका सॉल्यूशन आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। आपको वही शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जिससे कि आपका काफ़ी समय बच सके। तो क्वेश्चन में लिखा है दो पाइप ए एवं बी, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं या खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको भरना मिला लिखे भरता है तो भरने वाले पाइप को हम क्या लिखते हैं, प्लस, और जो खाली करता है उस खाली वाले पाइप को हम माइनस करेंगे। ठीक है, हर प्रश्न में अगर दिया होगा तो। अब इस वाले क्वेश्चन में दोनों भरने वाले थे, यानी कि खाली का कोई बात नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए दोनों एक साथ कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपके ए और बी के जो वैल्यू दी है 21 घंटे और 18 घंटे, उनका क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। 21 घंटे और 18 घंटे का गुणा कर देना है। ठीक है, और अगर एक साथ लिखा है तो दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, ये 39 हो जाएगा। ठीक है ना, 39 हो जाएगा। फिर यहाँ भाग करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रिपीट हो गया, चलिए दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पर 21 गुणे में 18 करेंगे और ये नीचे कितना होगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे गुणा करेंगे पहले तो, क्योंकि 39 सभी का बटा में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 18 एकम 18 हो जाएगा और 18 दूना 36 और 1 37, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 378, ये 39 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा 10 बार तो जाने वाला नहीं है, तो ये 10 वाला ऑप्शन, 11 वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर 9 बार अगर भाग करके देख लेते हैं, या तो 9 वाला भाग आंसर होगा या 8 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, भाग करके देते हैं 9 बार, तो 9 9 81 और 9 3 27, 27 और 8 कितने होगा, 35, यानी कि ये पहला वाला ही, ये सी डी ऑप्शन ही सही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 बार भाग जाएगा, 351 हो जाएगा। 351 में हम अगर 27 और जोड़ देंगे तो हमारा ये 378 हो जाएगा, बटा में 39। तो हमने देखा ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी विकल्प सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न था। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में एक साथ मिले, चाहे आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, चाहे पाइप और टैंक का क्वेश्चन हो, सभी में ये अप्लाई कर देना, लग जाएगा ये सभी में। अगला क्वेश्चन है कि पाइप एक है, जो पहला पाइप है वो एक टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। दूसरा पाइप है जबकि उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों खाली हैं तो अब हमें इसमें भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहला पाइप 6 घंटे में, दूसरा पाइप 18 घंटे में, और दोनों खोल दिए जाएं तो अगर तो कितने समय में खाली करेंगे, तो 18 और 6 कितना होगा, 24। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 से भाग करेंगे, दोनों 18, तो ये कितना बना, 9/2। 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5, यानी कि 4.5, 4.5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टॉप 10 प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप अकेले भी खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। कभी भी क्वेश्चन में अकेला लिखा मिले तो आपको करना क्या है, जो आपको दो वैल्यू दी हैं 14 गुणे में 12, उनका गुणा तो कर देना है। ठीक है, जो आपको दो वैल्यू दी हैं दोनों पाइपों का अलग अलग समय, उनका गुणा कर देना है। अगर अकेला पूछा जाए, चाहे ए का पूछा जाता चाहे बी का पूछा जाता, उसी पैटर्न पर वो सवाल होगा, तो उनको माइनस करके भाग कर देना है। ठीक है, 14 और 12 का माइनस जो होगा वो 2 होगा, और 2 से हम भाग करेंगे तो कितना, 2 एकम 2, 2 7 14। ठीक है, तो 12 का साथ में गुणा करेंगे, 12 7 84 होगा। 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं, 2 छिद्र का मतलब 2 नल मान लेते हैं। ठीक है, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए
और दोनों ही खाली वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हैं जो उनका तो गुणा कर देंगे। ठीक, बटा में आपको क्या करना है, दोनों का अंतर 10 और 15 का अंतर 5 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 दूना एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे, दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पर कंटेनर है वो कितने समय में खाली हो जाएगा। अच्छा ये दोनों वाला था, मिस्टेक हो गया, इसे दोबारा करते हैं। देखो अगर दोनों को खोलना पड़ेगा तो ये क्या करना होता है, जो 10 गुणे 15 है दोनों का तो गुणा करना ही करना है। फिर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के भाग करते हैं, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। तो 5 दूना 10, 5 पचम 25 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 मिनट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर दोनों पूछा जाए तो जोड़ के भाग करना है, और एक अकेला पूछा जाए तो एक घटा के भाग देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टैंक में 2 छिद्र या होल हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या याद रखना है कि पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा 5 मिनट में खाली करता है। तो हमने देखा हर बार क्या करते हैं, 3 का और 5 का गुणा करना है, यानी कि दोनों का गुणा कर देना है। अब बोला गया है कि दोनों छिद्र एक साथ कितने में भर देंगे या खाली करेंगे, सॉरी, दोनों छिद्र खोले जाएं तो एक साथ खाली कितने समय में होगा। तो अगर दोनों पूछा जाए तो दोनों का जोड़कर भाग करते हैं, 3 और 5 जोड़कर 8 लिखेंगे, 8 से भाग कर देंगे। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 बटा में 8 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, शेषफल 7 हो जाएगा, बटा में 8, एक सही 7 बटा 8 जो होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। देखिए इन सवालों में क्या है, भाषा बहुत लिखी होती है और सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं है। अगला लिखा है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लेगी। तो ये भी सेम बेस पर क्वेश्चन आधारित है ना। तो हमने क्या किया, पहला जो 20 है 20 लिखेंगे, दूसरा है वो 60 लिखेंगे, इनका गुणा कर देना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर भाग कर देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया, पहला 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा मिनट खाली कर सकता है। अच्छा ये क्या है, प्लस माइनस वाला था, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा ये 80 नहीं आएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 80 नहीं हुआ, यहाँ पर दोबारा करके देखते हैं, क्योंकि एक भरता है एक खाली करता है। अगर एक भरने वाला हो एक खाली वाला हो और दोनों लिखा हो एक साथ, तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो गुणा ही लिखना है 20 और 60 का, लेकिन एक भरता हो और एक खाली करता हो तो दोनों का ओवरऑल जो निकाला जाएगा माइनस निकाला जाएगा, यानी कि 60 और 20 का जो अंतर आएगा वो 40 आएगा। 40 से भाग करेंगे हम, 20 एकम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 30 दूना 60, तो जो 30 बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन हो गए हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे, एक इनटेल पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टंकी आधी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है, अभी आपको बताया है कि पहले दोनों का गुणा करना है, एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, हमेशा अंतर करना है। 4 और 6 का अंतर करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे 12। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर टंकी आधी भरी जाए तो आधी भरना है तो इसे 2 से और भाग कर देंगे, तो ये 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूरा पूछा जाता तो 12 आंसर होता, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला है आधा भरने के लिए, तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक टंकी है उसमें 2 नल लगे हैं, नल ए टंकी भरने के लिए, नल बी टंकी खाली करने के लिए है। यदि केवल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है जबकि केवल नल बी टंकी को 70 घंटों में खाली कर सकता है, तो आधी टंकी को पूरा तरह भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले क्या है, दोनों का वैल्यू याद रखना है, एक का 35 एक का 70, दोनों का तो गुणा कर देना है। आपको पता है एक प्लस मतलब भरता है, एक खाली करता है, तो ओवरऑल माइनस निकाला जाएगा। तो 70 और 35 का जो माइनस होगा कितना हो जाएगा, 35 बचेगा, 35 से हम भाग करेंगे, 35 से 35 कट जाएगा, कितना बनेगा 70। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि आधी टंकी खाली, जो आधी खाली टंकी हो उसको भरना है पूरी तरह से, तो आधी टंकी के लिए क्या करेंगे हम, 2 से और भाग कर देंगे, तो ये 70 में 2 से भाग करेंगे, ये होगा 35 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। पाइप
ये पाइप इस टंकी को भरने के लिए 10 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। अच्छा, ये क्या है, एक सी पाइप है, दूसरा यहाँ पर लिखा नहीं है, एक आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज याद रखनी है। एक तीसरा पाइप है, इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लेते हैं पहला है वो 5 घंटे में भर सकता है प्लस मानते हैं, दूसरा है वो 8 घंटे में भर सकता है, तीसरा है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब इन तीनों का लासा करेंगे तो हमारा आ रहा होगा, ये आ रहा होगा यहाँ पर हम क्या करते हैं 40 लिख सकते हैं, सॉरी 120 कैसे लिख दिया, यहाँ पर 40 लिखेंगे तो 40 लासा हो गया। 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, 8 से भाग करेंगे 8 पंच 40 और 10 से भाग करेंगे 10 चौके 40। ठीक है, हमने देखा ऊपर वाले दोनों नल भरते हैं और नीचे वाला खाली करता है। तो ये 8 5 13 13 ये भरते हैं, 4 खाली करता है, तो यानी कि ओवरऑल अगर हम टोटल निकालेंगे इनका तो ये कितना 8 5 13 में से 4 गया 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। तो आपने देखा टोटल 40 को भरना है, 40 को भरना है और 9 के हिसाब से भरना है तो कितना 9 चौके 36 हो जाएगा और 4 ऊपर बचेगा 9 नीचे, यानी कि 4 सही 4/9 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न, इसको 10 प्रश्न देख लेते हैं। 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहला पाइप ये है 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 8 घंटे में भरता है और तीसरा पाइप है वो 12 घंटे में भरता है। तो इन तीनों का जो है हम लासा लेंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों का जो लासा आएगा वो 120 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे और 5 से 24 पंचे 120, 8 से करेंगे तो 15 अट्ठे 120 और 12 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इन सबको जोड़ा जाए, ठीक है, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये टोटल कितना बनता है, ये बनता है हमारा 49। ठीक है, अब बोला क्या है हमसे 120 को 49 से भाग करने पर हमारा कितने समय भरेगा, तो 49 दूना 98 हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है 22 शेषफल रह जाएगा, बटा में 49 हो जाएगा। तो ये 2 सही 22/49 ये हमारा घंटा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने ये क्या है 10 प्रश्न कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे 10 में से। और साथ ही साथ आपको अगर कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको आपको बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा।